हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है वो कौन कौन सा किया है। तो आज हम आपको कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, उनका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अकाउंटेंसी में से उन्होंने क्या क्या रिड्यूस कर दिया है। सबसे पहले क्लास +1 का जो टॉपिक है वो कौन सा रिड्यूस किया है। उन्होंने पार्ट 1 था जो क्लास +1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में से यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस जो टॉपिक था उनका, उसमें से उन्होंने जो टॉपिक डिलीट किया है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक का, और दूसरा है जो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें से रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल का टॉपिक डिलीट किया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 उसमें से है यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटर, उसमें से जो टॉपिक है इनकम्प्लीट बुक्स रिकॉर्ड वाला उन्होंने वो डिलीट कर दिया है। उसमें से क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, वो वाला उन्होंने डिलीट कर दिया है टॉपिक। यूनिट 4 में से कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, जो कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग होती है उसमें से क्या उन्होंने डिलीट किया है। उसमें से इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और दूसरा टॉपिक जो उन्होंने डिलीट किया है स्टेजेस इन ऑटोमेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, sourcing of accounting software, kinds of software, ready-made software, customized software, tailor-made software, generic consideration before sourcing accounting software, or creation of accounts of groups, Ritchie, generation of reports, trial balance, profit and loss account and balance sheet। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने +2 क्लास का कौन सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ये देखिए क्लास +2 का जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट ए में से जो है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, उसमें से क्या उन्होंने रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में से क्या डिलीट किया है उन्होंने। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में से उन्होंने डिलीट किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन जो है पोर्शन पार्टनरशिप में, उसमें से एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसमें से क्या डिलीट किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक में से ये दो टॉपिक डिलीट किए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से क्या डिलीट किया है उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनना था वो, और जो कैपिटल अकाउंट बनता था एडजस्टमेंट होती थी कैपिटल अकाउंट की, वो उन्होंने पोर्शन डिलीट कर दिया गया। और प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता था वो और एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनता था वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में से उन्होंने क्या डिलीट किया है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मेथड, लमसम मेथड, ड्रा ऑफ लॉट्स, उन्होंने जो मेथड है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में से वो डिलीट कर दिए हैं लमसम मेथड और ड्रा ऑफ लॉट्स, यही उन्होंने अकाउंटेंसी में से डिलीट किया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस को डिलीट कर दिया है। तो देखिए इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम बताएंगे क्लास +1 का जो टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है, उसमें से उन्होंने स्टैट्स में से डिलीट कर दिया है यूनिट 3 जो आता है, उसमें से मेजर ऑफ डिस्पर्शन में से क्या क्या डिलीट किया है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और उसके बाद कोरिलेशन में से उन्होंने जो डिलीट किया है वो है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, ये टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। उसके बाद इंडेक्स नंबर में से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और पार्ट बी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से क्या उन्होंने टॉपिक डिलीट किए हैं। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ये उन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिया है। यूनिट 6 में से प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसमें से
जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। यूनिट 7 में उन्होंने क्या डिलीट किया है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन, उसमें से क्या उन्होंने डिलीट किया है, अदर मार्केट फॉर्म्स मोनोपोली मोनोपोलिस्ट कंपटीशन देयर मीनिंग एंड फीचर्स, उनके जो मीनिंग है वो और उनके जो फीचर्स है वो। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि +2 क्लास में से उन्होंने क्या डिलीट किया है। +2 क्लास का देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से जो यूनिट 2 है उसका मनी एंड बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसमें से डिलीट कर दिए हैं कुछ पोर्शन, जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में से उन्होंने बैलेंस ऑफ डेफिशिएट मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट मीनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये उन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी पार्ट का जो पोर्शन है उसमें यूनिट 7 करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उसमें से उन्होंने जो टॉपिक डिलीट किया है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी। तो यही उन्होंने डिलीट किया है इकोनॉमिक्स में से। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस स्टडी में क्या पोर्शन डिलीट किए हैं। क्लास +1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में से यूनिट 2 का जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से क्या उन्होंने डिलीट किया है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है, टॉपिक जो है डिलीट कर दिया है। यूनिट 3 में से उन्होंने किया है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज है यूनिट 3, उसमें से ग्लोबल एंटरप्राइजेज के फीचर, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। बिजनेस सर्विस में से यूनिट 4 बिजनेस सर्विस में से पोस्टल सर्विस, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, इसका मीनिंग जो है डिलीट कर दिया है। यूनिट 5 में से एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें से उन्होंने डिलीट किया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसका कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट, नीड और स्कोप को डिलीट कर दिया। और यूनिट 6 में से उन्होंने क्या डिलीट किया है, यूनिट 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, उसमें से उन्होंने किया है बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट एंड एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो है पार्ट बी आता है फाइनेंस एंड ट्रेड का, उसमें से उन्होंने डिलीट किया है यूनिट 7 में से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में से बोरोड फंड को, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कंसेप्ट को। यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड में से उन्होंने डिलीट किया है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स, और जीएसटी कंसेप्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 10 उसमें से उन्होंने डिलीट किया है एक्सपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, उसका इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर उसका भी। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया है डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे इंटरनेशनल ट्रेड करने में, वो टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया है इंडेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड सीट्स, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव, ये उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि +2 का सिलेबस जो उन्होंने क्या रिड्यूस किया है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से उन्होंने डिलीट किया है यूनिट 3 का बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में से टॉपिक उन्होंने जो डिलीट किए हैं डिमोनेटाइजेशन, उसका कंसेप्ट डिलीट कर दिया है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑफ बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये उन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद यूनिट 4 प्लानिंग, प्लानिंग में से उन्होंने क्या डिलीट किया है सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान्स, उसके टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। यूनिट 5 ऑर्गेनाइजेशन में से उन्होंने डिलीट किया है टॉपिक्स रिलेटेड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कंसेप्ट, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। स्टाफिंग, स्टाफिंग में से डिलीट किया है उन्होंने जो स्टाफिंग एज ए पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट था, जो वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में से उन्होंने डिलीट कर दिया है जो बैरियर्स होते थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के, वो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, उन बैरियर्स को कैसे
ठीक किया जाए, वो वाला टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है। यूनिट 8 कंट्रोलिंग में उन्होंने डिलीट किया है, जो रिलेशनशिप हम बताते थे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का वो। इसके बाद पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में से उन्होंने डिलीट किया है। जो यूनिट 11 बनता है मार्केटिंग में उन्होंने किया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कंपोनेंट एंड चेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से उन्होंने चेंज किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस उन्होंने चेंज कर दिया है। उसके बाद है कंज्यूमर अवेयरनेस में से रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO से वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। होप आपको जो सिलेबस उन्होंने डिलीट किया है CBSE ने आपको समझ आया होगा, एंड उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल सके कि क्या क्या पोर्शन कॉमर्स में से डिलीट कर दिया है। एंड होप यू कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेटेड। थैंक यू।